तो बड़ी खबर संसद भवन से सामने आ रही है, जहां स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। आपको बता दें कि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। संसद में तकरार बढ़ गई है, स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि बजट सत्र के दरमियान लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन निशाने पर, विपक्ष के निशाने पर स्पीकर ओम बिरला है। यहाँ राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर विपक्षी नेताओं की आवाज दबा रहे हैं। और पहले भी कुछ वाकया ऐसा हुआ है कि जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन अब लगातार लोकसभा हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है और अभी तक सही तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी है। बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है सत्र। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराना पड़ा था, तो ये भी एक बड़ा अपडेट। हालांकि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपना संबोधन दिया था, लेकिन अब विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को निशाने पर लिया है, उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष के सूत्रों की माने तो लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत भी हो गए हैं और जल्द ही इसे लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी भी है। विपक्ष की ओर से आपको बता दें कि लगातार ओम बिरला पर निशाना साधा जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि जब भी विपक्षी नेता विशेष तौर पर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो स्पीकर टोका टोकी करते हैं और इसके बाद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो अभी इस पर हस्ताक्षर होना बाकी है, यानी सहमति बन गई है, लेकिन कभी भी विपक्षी दल के सांसद बैठक कर और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसके बाद से लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजा जा सकता है। और बड़ी जो खबर इसमें यह भी है कि अगर विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये लगातार दूसरे कार्यकाल में स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे हैं ओम बिरला के कामकाज पर बड़ा सवालिया निशान भी होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ओम बिरला पर निशाना साधता रहा है और पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव होना संभव नहीं लगता अगर कुछ क्रॉस वोटिंग नहीं होती। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरे बजट सत्र के दरमियान हंगामा होता रहा, चाइना के मसले की बात करें, डोकलाम के मसले की बात करें, एमएम नरवणे की किताब का जिक्र कर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे, उसके बाद स्पीकर ने उन्हें टोका था और तब से विपक्ष को यह लगता है बार बार कि स्पीकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है जो सूत्रों के हिसाब से कि लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी से विपक्ष नाराज है और जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ किताबों का हवाला दिया था और इंदिरा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और तमाम लोगों पर निशाना साधा था। और इसके बाद सदन में हालात यहां तक हो गए थे कि कई विपक्षी सांसदों ने कागज उछाल दिए थे स्पीकर की तरफ और उसके बाद से विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद हमने वो दृश्य भी देखा जब सदन के बाहर इन 8 सांसदों के साथ कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में स्पीकर राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी, इन सब ने मिलकर प्रदर्शन किया था। विपक्षी तमाम अन्य दलों के नेता भी इकट्ठा थे और ऐसे में लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अब प्रक्रिया की भी अगर हम बात करें कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो क्या क्या करना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष को एक आवेदन देना होगा और उस पे विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और कम से कम 100 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि विपक्ष के पास ये नंबर है, विपक्ष तकरीबन इंडिया गठबंधन के पास 240 नंबर है सांसदों की अगर हम बात करें। तो ऐसे में अगर पूरा विपक्ष चाहे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या विपक्ष के सभी सांसद इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पर्याप्त सांसद हैं और इसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल यही है कि संसद लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है और अब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ दिख रहा है।